वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन योर वे। गाइस आज हम बात कर रहे हैं अपने 22 नंबर की वीडियो की, जिसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं अपने सप्लाई चैप्टर को और आगे के सप्लाई फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, सिर्फ सप्लाई चैप्टर में कि क्या चीज होती है सप्लाई, हमने वो जानने की कोशिश करी थी। ठीक है गाइस, नाउ हम बात कर रहे हैं कि हम आज सप्लाई फंक्शंस मींस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके थे जब डिमांड चैप्टर पढ़ा था कि कुछ फंक्शंस होते हैं इसकी वजह से आपकी डिमांड इफेक्ट करती है, सेम सप्लाई के भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। गाइस ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मींस जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होंगे वैसे वैसे सप्लाई भी डिक्रीज होगी। मींस कि प्राइस इंक्रीज हुए तो आपकी क्या हुई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, और जब प्राइस डिक्रीज हुए तो सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस इंक्रीज हुए सप्लाई इंक्रीज हो गई, और जब प्राइस डिक्रीज हुए तो सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। नाउ गाइस हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है गाइस? जैसे रिलेटेड गुड्स मींस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो। हम बात करते हैं टी एंड कॉफी की, हम एक जगह लिखते हैं टी एंड कॉफी। अगर टी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में, अगर टी वाले अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, तो अगर कॉफी को भी मार्केट में रहना है तो उसको उसी अपने एग्जिस्टेंस प्राइस पे क्या करनी पड़ेगी, अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्योंकि गाइस क्या होता है, मार्केट में जो चीज दिखती है वही बिकती है। जैसे कि अगर आपने देखा हो ओप्पो और वीवो के फोन में चलता है कि जो चीज दिख रही होती है, जिसके आप फ्लैक्स बैनर और जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखते हो, आप उसकी तरफ चले जाते हो। इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टी एंड कॉफी की। तो जब टी एंड कॉफी की हम बात करते हैं तो अगर एक जगह अपनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो दूसरे को भी अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी उसी प्राइस पे। ठीक है गाइस, नाउ हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। नंबर ऑफ फर्म मींस गाइस जैसे कोई भी इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस की फर्म इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे कि नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। और वाइस वर्सा मींस के जैसी नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज होगी वैसे क्या होगा, सप्लाई भी डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा मींस कि सप्लाई मार्केट में ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। एंड गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म गाइस दो टाइप के गोल होते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर गाइस हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कि हम अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, तो वहां पे क्या करते हैं, अपनी सप्लाई कम कर देंगे, क्वालिटी गुड्स देंगे। जैसे कि जितनी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, एडिडास, प्यूमा, ये सब होती हैं, क्या करते हैं आप इनकी शोरूम पे जाओगे, हार्डली इनकी एक दो सेल होती हैं दिन में एक शोरूम से, बट क्वालिटी गुड्स देते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। और आपको जब अपने सुपरमार्केट जाओगे तो सुपरमार्केट में ऐसे होता है कि आप वहां पे देखोगे नंबर ऑफ आइटम्स तो बहुत ज्यादा सेल होते हैं, पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस कि हम प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप देखोगे कोई भी जो हमने पढ़ चुके थे क्या क्या हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं वो चीजें। जैसे कि अगर हमारी कॉस्ट है तो जो हमारी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, वही कॉस्ट जब बहुत ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा आ रही है और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, सप्लाई कम हो जाती है। जस्ट बिकॉज सपोज मेरे पास 100 रुपए है, हमें प्रोडक्शन आ रही है, कॉस्ट को मतलब मार्केट में आने में हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो सपोज आ रही है 10 रुपए, तो मैं 10 मार्कर ही बना पाऊंगा और मेरे पे क्या है, रुपीस कम है, मेरे पे फंड जितना है, जितनी कैपिटल उसके अकॉर्डिंग ही काम कर पाएंगे। अगर सपोज ये मार्कर 5 रुपए में बन जाए तो मैं क्या करूंगा, 20 मार्कर की सप्लाई कर दूंगा। मींस प्राइस अगर ज्यादा है, हम बात करें प्राइस अगर ज्यादा है तो सप्लाई भी इंक्रीज, और प्राइस अगर कम है तो सप्लाई भी डिक्रीज। ठीक है गाइस, ये हो जाता है आपका। एंड नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती है टेक्नोलॉजी, हम बात करें जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी वैसे वैसे हमारा सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और जितनी हमारी आउटडेटेड रहती है टेक्नोलॉजी उतनी क्या होगा कि हमारी सप्लाई कम होगी। आप देखोगे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी हम वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन या अपनी सेल या अपनी सप्लाई सब इंक्रीज करते जाते हैं। हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की। गवर्नमेंट पॉलिसी गाइस जैसे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मींस कि टैक्सेशन और सब्सिडी। अगर कहीं किसी कंपनी पे टैक्स ज्यादा लगा दिया है किसी गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, तो क्या होगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगेगा तो उसके वो ही एक प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टैक्स लग गया उस पर उतने का, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और वहां अगर किसी इंडस्ट्री को सब्सिडी मिल रही हो तो उसकी क्या होगी, सब्सिडी मिलने से उसको फंड ज्यादा हो जाएगा, मींस उसका फंड ज्यादा हो गया, टैक्स कम हो गया, सब्सिडी मिल रही है तो सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पॉइंट। इनमें से कोई भी आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, कोई भी 5-6 पॉइंट आप याद रख सकते हो जिससे कि आपको आगे इसमें काम आ जाए। नाउ हम बात करते हैं अपने आगे की लॉ ऑफ सप्लाई की।
बात कर रहे हैं कि अपनी लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है गाइस कि हम जैसे हमारी लॉ है इसमें हमने इसको भी पहले भी पढ़ चुका है, आपने जो पढ़ा था भी इसमें फंक्शंस में कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसी को हम जो फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं। जितने भी अभी हमने कंपोनेंट पढ़े थे उन सबको कांस्टेंट मान लो रेदर देन प्राइस वाला। जैसे सेम डिमांड में चल रहा था कि हमारा कि क्या है, इट इज द स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मींस जितने अदर फैक्टर थे हम सारे कांस्टेंट मानेंगे, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव मींस कि एक से ही सीक्वेंस में इंक्रीज हो रही है तो दोनों से इंक्रीज हो, डिक्रीज हो रही है तो दोनों से डिक्रीज हो। ठीक है, तो प्राइस क्या है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो उसका गाइस जो कर्व बनेगा वो सप्लाई का हमारा होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है गाइस, जो कि हमारा सप्लाई कर्व। तो अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो उस टाइप से कुछ आपका डिनोट हो जाता है ये हमारा। ठीक है, ये हो गया गाइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़े वैसे वैसे हो गया। नाउ हम बात करते हैं तो गाइस हमारी लॉ, जो कि बहुत एक सिंपल सी थी, बट इकोनॉमिक्स में अगर कोई लॉ होती है तो उसके साथ साथ कुछ अजम्पशंस भी होते हैं उसके और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो नाउ हम बात करते हैं कुछ अजम्पशंस की। अपने अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ, अजम्पशंस मींस अभी हमने लॉ पढ़ ली, मींस कुछ ना कुछ उसके अजम्पशंस भी होते हैं। अजम्पशंस में वही चीज जितनी हमने चीजें पढ़ी थी उन सब में नो चेंज, मींस अगर उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो वो सारी की सारी आप किसी भी प्राइस वाले फैक्टर को छोड़ के जितने अदर फैक्टर पढ़े थे अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो हमारे क्या आ जाते हैं वो सारे अजम्पशंस में हम उसको काउंट कर लेते हैं। एक बार गाइस इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस कि हमारी जो कॉस्ट लग रही है हमारी कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा। अगर चेंज होता है तो हो सकता है सप्लाई कम और ज्यादा हो जाए, तो इसलिए जो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप था वो शायद चेंज हो सकता है, इसलिए पहला पॉइंट है हमारा नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड हम बात कर रहे हैं नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, मींस कि अपग्रेड इन द टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अगर अपग्रेड हमारी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, उसी प्राइस पे उसी पे हमारी क्या होगी, सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, मींस कि हमारी वो लॉ फेल हो सकती है। एंड नो चेंज इन द प्राइस गोल इन द फर्म, मींस हमारे गोल है फर्म के, मींस के हम बात कर रहे हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन की, वो यहाँ पे चेंज हो जाए इसको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, मींस हमारे प्राइस एंड रिलेटेड गुड्स में टी एंड कॉफी जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उनके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, मींस कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमने दो चीज आई थी, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, मींस किसी पे टैक्स ज्यादा नहीं लगना चाहिए और किसी को सब्सिडी ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज़ इससे हमारी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर ये चीज चेंज होगी। ये तो गए गाइस हमारे अजम्पशंस। अब बात करते हैं हम लोग अपने एक्सेप्शंस की। आज हम बात कर रहे हैं अपने एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस मींस कहां-कहां पे हमारी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो सकती है, मींस कि वो चीज जहां पे हम अपनी लॉ ऑफ सप्लाई जो हमने पढ़ ली इसके अजम्पशंस पढ़ ली, इसके अजम्पशंस होंगे तब ये लॉ हमारी वर्क करेगी। ऐसी से हम बात करते हैं अपने एक्सेप्शंस की, कि मतलब कहां-कहां पे ये फेल हो जाती है, किस-किस चीज पे। इसमें हम पहली बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। गाइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मींस कि हम बात कर रहे हैं अपने कि जैसे वेजिटेबल ले लो, वेजिटेबल क्या होता है जब आप सब्जी मंडी में कभी गए तो शाम के टाइम होता है कि प्राइस अगर जैसे टाइम पे हाई होगी तो जरूरी नहीं कि वहां सप्लाई भी हाई हो जाए, और प्राइस कम होने से ये नहीं कि सप्लाई कम हो जाए वहां पे, क्योंकि आप जाओगे तो उनको क्या करना होता है, सब्जी वालों को अपनी एकदम सब्जी को सेल आउट करना है, मीन वेजिटेबल को सेल आउट करना है, क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो नया स्टॉक लेके आएंगे। प्राइस कम करते हैं, सप्लाई ज्यादा हो जाती है उनकी, ऐसा नहीं है कि सप्लाई भी कम कर दी उन्हें प्राइस कम करने से, तो यहाँ पे वो हमारी क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है। सेम एज पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स हमारा इससे कुछ मिलता जुलता है, हमारे वेजिटेबल्स भी पेरिसेबल गुड्स में आते हैं, तो आप सेम एग्जांपल वो भी ले सकते हो, या अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जैसे ब्रेड वगैरह होती है जो हमारी डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं जो हम पेरिसेबल गुड्स में काउंट करते हैं, वहां भी हमारी क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है, बिकॉज जब इनकी एक्सपायरी पास आ जाती है तो क्या करते हैं, प्राइस कम कर देते हैं और सप्लाई ज्यादा कर देते हैं, तो यहाँ भी हमारी क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है। एंड गाइस हमारे इसके बाद हम बात करते हैं कि सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने बात करें कोई भी चीज है, डायमंड वगैरह बात कर रहे हैं डायमंड की, तो डायमंड में क्या होता है, इसकी इतनी हमारे बोल रहे हैं तो हमारे पास सप्लाई नहीं है, इसका प्रोडक्शन ही इतना नहीं है, जब इसके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कि हम सप्लाई भी इंक्रीज करते हैं, प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ भी इसकी सप्लाई हम उतनी ही कर पाते हैं जितनी हमारे पास उसकी हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जितना हम निकाल पा रहे हैं इसको, तो ये उतना ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ भी क्या होता है, हमारी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है। तो ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमारी लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाती है गाइस। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे हैं कि हमने आज इतना अपना कंप्लीट कर चुका है और हमारी आज इतनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद वाला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो गाइस
आपको जिसको भी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।